Hello everyone, good morning all of you. I am कुलदीप कुमार. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, आज हम अपने इस लेक्चर में क्लास +1 में जो हमारे पास 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिस्कस करेंगे. जैसा कि +1 में जो हमारा टॉपिक है आप इसको थोड़ा पढ़ चुके हो पहले भी, क्योंकि ये रिलेशन जो है हमारा 10th में जो आप पढ़ के आए उसी से रिलेटेड है. तो स्टार्ट हम पहले इसी से करते हैं. थोड़ा इजी मेथड है क्योंकि प्रीवियस जो नॉलेज है हमारा उसका यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व करेंगे. जैसे हमारे पास जो +1 में फर्स्ट चैप्टर सेट्स हैं तो वो हमारे पास थोड़े एक यूनिक मतलब अलग से मेथड है जो आज तक हमने नहीं पढ़ा था. लेकिन कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम फैमिलियर है उन कंडीशन के बारे में. जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे से पता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे. पावर 2 होती है तो उनको थोड़ा स्टडी करेंगे. अब आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए एक नया नंबर है तो आपने आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है और बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान है जो आप 10th में भी करते थे. और यहाँ पे सिमिलरली आप कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, देखिए जरा. कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो z = a प्लस में आयोटा b होती है हमारे पास. ठीक है, ऐसे हम जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो a होता है हमारे पास यहाँ से वो होता है रियल पार्ट. यहाँ से जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास a जो होता है वो होता है रियल पार्ट हमारे पास. ठीक है, a हमारा रियल पार्ट होता है और जो b होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट्स. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है b. यानी कि यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स का नंबर मिल रहा है, यानी कि दो नंबरों को जब मिला के एक नया नंबर बनाया जाता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. रियल पार्ट ए होता है और इमेजिनरी पार्ट बी होगा. ठीक है, इस फॉर्म में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मिलेगी आपको. यहाँ से कोएफिशिएंट लेंगे, आयोटा कभी भी नहीं लेंगे. अब आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ से दिख रहा है, इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ से. क्यों, जैसे कि आपको पता है दुनिया में 2 टाइप के नंबर होते हैं. जैसे हमने आज तक पढ़ते आए हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर होते हैं. नंबर टाइप में पढ़ा था. फर्स्ट होता है हमारे पास रियल नंबर प्लस सेकंड होता है हमारा इमेजिनरी नंबर. ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. तो हम क्या करते थे यहाँ से रियल और इमेजिनरी जनरली क्या करते हैं, रियल पार्ट के अंदर जैसे कि स्टडी कर चुके हैं कि रियल पार्ट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास यहाँ से इवन नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास. ठीक है, होल नंबर होते हैं, ओड नंबर होता है, इवन नंबर होता है, अप टू सम रैशनल इरेशनल सारे नंबर क्या होते हैं रियल नंबर के बारे में आते हैं जिनके बारे में पता है. बट इमेजिनरी जो नंबर एक नया नंबर आ गया हमारा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है इमेजिनरी के बारे में नहीं पता है. जैसा कि हम यहाँ सोल्व करते हैं इमेजिनरी की जरूरत इसलिए पड़ी हमें कि इमेजिनरी क्यों बनाया हमने. यहाँ से x² - 25 = 0 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे. तो हम कैसे निकाल सकते थे यहाँ से रूट प्लस माइनस. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती थी रूट के नाम प्लस माइनस और 25 का रूट क्या आ जाता था +-5 आ जाता था. तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे ऐसे. लेकिन अगर हमारा किसी क्वेश्चन में जैसे हमारे पास आता था x² + 25 = 0 ऐसी टर्म आती थी तो x² प्लस का 25 जाके माइनस हो गया तो x √-25 प्लस माइनस तो आता था. बट यहाँ पे देखो प्लस थी या माइनस आ गई थी तो ऐसी फॉर्म बन जाती थी. तो 10th क्लास तक हम क्या कहते थे कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम मतलब नेगलेक्ट कर देते थे. हम यूज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं थे. ठीक है, लेकिन अब हमारा जो सिलेबस है वो कॉम्प्लेक्स ही नंबर है चैप्टर, यानी कि हमें सारी बात इसी नंबर के बारे में बात करनी है. यानी कि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप से मिलेंगे. ठीक है, तो हमें x² + 25 तो इसको वैल्यू निकालते थे. जैसे कि हमें पता है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन होती थी हमारे पास जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होती है ax² + bx + c = 0 ये टर्म होती थी हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो इसके लिए हम d निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते थे b² - 4ac. ये सिंप्लीफाई करते थे आप यहाँ से b² - 4ac. तो d के लिए 4 वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू होती थी हमारे पास. d क्या होता था > 0. अगर d > 0 हो तो आप कहेंगे नो रियल रूट. ठीक है, यानी कि इसके हमारे पास रियल रूट आते हैं, रियल डिफरेंट रूट. ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है. रियल जो आते थे रियल रूट आते थे और डिफरेंट रूट आते थे अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती तो. ठीक है, एक केस होता था हमारा d = 0. अगर d जब 0 के इक्वल आता था तो आप क्या कहते थे यहाँ से इक्वल रूट, जो हमने यहाँ से पढ़ा था. ठीक है, जनरली नेक्स्ट जो होता था हमारा d < 0, d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए <0 आ जाए तो आप क्या लिखते थे ये कंडीशन लिखते थे नो रियल रूट. ठीक है, ये स्टडी करते थे जनरली, हम इनको स्टडी करते थे. अगर ऐसा केस बन जाता था हमारा उसको हम क्या लिख देते थे नो रियल लिख के
छोड़ देते हैं, स्किप कर देते थे, मतलब क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं था, हम इन दोनों को डिस्कस करा। लेकिन आज की जो क्लास है पूरी हमारा, उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा रियल रूट के बारे में, नो रियल रूट क्या होता है। तो जैसे कि बताया, यहाँ से अगर ऐसी जो टर्म बन जाती है प्लस माइनस को सोल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ी हमारे इमेजिनरी नंबर की। जो इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था फर्स्ट ऑफ अल्लर ने बताया था भी इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारा, वी.आर. हैमिल्टन ने भी बताया हुआ है, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। मेनली इसने डेफिनेशन दी थी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल इमेजिनरी पार्ट को मिला जाती है तो क्या बन जाता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक है। और जो ये फॉर्म होती है हमारे पास यहाँ से, अब आज जो स्टडी करेंगे √-1 के अंदर जो टर्म होती है उसको आयोटा बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ से, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म होती है आयोटा, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए ज़रा हम यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो जैसा कि हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। भी एडिशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल जो फॉर्म होती है हमारे पास, कोई फॉर्म बनेगी a प्लस में आयोटा b की फॉर्म में बनेगा, हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। अगर हमें सिंप्लीफाई करना होता है हम इसके स्टेप टू स्टेप स्टडी करेंगे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप क्या, मॉडुलस, कंजुगेट, पोलर फॉर्म, स्क्वायर रूट, सभी हमें कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या करेंगे कि a प्लस आयोटा b में फॉर्म होनी चाहिए। a मीन्स रियल पार्ट, b मीन्स इमेजिनरी पार्ट। इस फॉर्म में बनाने के बाद फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन। तो यहाँ से सभी क्वेश्चनों को इस फॉर्म में बनाएंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी जो होती है उससे पहले हम यहाँ से कुछ कंडीशन लेते हैं जो फॉर्मूले हम इस पर यूज करने पड़ेंगे। फॉर्मूलेज क्या होता है हमारे पास, देखिए ज़रा फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास। यहाँ से अगर यहाँ पे हमारे पास आयोटा को क्या लिख सकते हो हम, √-1 ये यूज करेंगे, ठीक है। बेसिक्स आयोटा को √-1 लिख सकते हैं हम यहाँ से। आयोटा जो स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। अब यहाँ आयोटा क्यूब करोगे, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से आयोटा स्क्वायर इंटू में 1 लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू में आयोटा, तो यहाँ से क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस आयोटा बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। मेनली हमें ये 4 फॉर्मूलेज है जो पूरे चैप्टर में हमें यूज करने पड़ेंगे। आयोटा √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 +1 होती है, ठीक है। तो इनको यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे हम, सभी के सभी क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। तो यहाँ से एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है भी, एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम फॉलो करते हैं यहाँ से। तो देखिए जरा दी क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है, क्लोजर्स मतलब क्या है हमारे पास, अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिविजुअल यानी कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे Z1 = a प्लस में आयोटा b और Z1 = c प्लस में आयोटा d, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। अब अगर हम इन 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो हमें आता है एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, यानी कि Z1 प्लस में Z2, इस फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से स्टडी करते हैं भी कैसे मिलता है हमारे पास, कि आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर अगर हम 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करेंगे तो नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें। देखो यहाँ से करते हैं, a प्लस में आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, सिंप्लीफाई किया a प्लस में b, तो रियल नंबर रियल में ऐड हो जाता है हमारे पास। यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, a प्लस में c और आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन आने के बाद b प्लस में d बन जाएगा। तो यहाँ से जो a प्लस c है रियल पार्ट है और b प्लस d है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज में फॉलो करती है हमारे पास। 2 अगर हम यहाँ से लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट जो लॉ है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे कि आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आए, हम स्टार्टिंग से चल रहा है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसके बारे में पता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ a प्लस b 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करते हैं a प्लस b, ठीक है, तो वैल्यू क्या बनती है, b प्लस a बनती है। जनरली आप ये पढ़ते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस में Z2, यानी Z1 आगे रख के फिर Z2 को ऐड करें, या पहले आप Z2 प्लस में Z1 को करें, तो आंसर हमारा सेम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो लॉ है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे ही पता है हमारे पास जिसमें 3 टर्म्स यूज होती है। एसोसिएटिव मीन्स हमारे पास Z1 प्लस में Z2, इन 2 टर्म को हमने ऐड किया, यानी फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद आफ्टर 3rd कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, या फिर हम फर्स्ट Z1 एज इट इज है, Z2 प्लस में Z3, ठीक है, यानी कि लास्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है, और दोनों कंडीशन इक्वल होती है। वो भी हमारा एसोसिएटिव लॉ के कारण पढ़ चुके हो जी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या टर्म ऐड करें कि उस पर कोई चेंज ना आए, ठीक है। हमारा
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आप ये कह सकते हैं, यहाँ से जैसे जेड है हमारे पास यहाँ से, तो जेड जो टर्म होगी अगर यहाँ पे हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, जेड प्लस में जीरो, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, जीरो जेड बनती है, ठीक है। तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी में एडिंग की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं जीरो, तो जेड ही हमारे पास क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो ये क्या करती है, इसमें ऐड करती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से टर्म दे दी 4, अब यहाँ से ये टर्म है z इक्वल टू 4 दे दिया। अब इसको हमें जनरल फॉर्म में बनाना है a प्लस आइटा b में, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 प्लस में 0 आइटा लिख सकते हैं। मतलब 4 हमारा रियल नंबर है और 0 क्या है, हमारा इमेजनरी नंबर है इस फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोला जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास यहाँ से जैसे जेड है हमारे पास, यहाँ से जेड में अगर यहाँ से आप माइनस जेड करते हो तो आंसर क्या आता है हमारा, एक जीरो आता है। तो एग्जिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जीरो मतलब क्या आती है, हमारा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर आप जेड में माइनस जेड को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो आप कह सकते हैं इसका इनवर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ से मैंने लेना है 4 प्लस में 3 आइटा, अब हम यहाँ पे इसमें क्या टर्म सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट तो हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन एडिटिव एडिट यानी तो यहाँ से माइनस जेड लेना पड़ेगा। माइनस जेड के लिए -4 माइनस में 3 आइटा लेंगे तो ही, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जेड प्लस माइनस जेड, तो ही क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, जीरो बनेगा, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, जो प्रॉपर्टी थी एडिशन की प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंस की प्रॉपर्टी, डिफरेंस जो होता है उसमें सभी प्रॉपर्टी लाई नहीं करती, क्योंकि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसमें फॉलो नहीं करता। बस हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल नंबर में से रियल नंबर माइनस या प्लस करेंगे और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी करेंगे। करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की है, तो आज ऐसे ही हम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। मल्टीप्लाई में भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लाई करती है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एडिशन में थी क्लोजर लॉ, भाई मल्टीप्लाई में भी हमारा क्लोजर लॉ होगा। क्लोजर का मतलब क्या होता है, अगर हम Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। देखिए जरा, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। हमारे पास यानी ये प्लस मान लीजिए यहाँ पे है Z1 इक्वल टू 4 प्लस में 3 आइटा और Z2 की जो वैल्यू हमारे पास 3 प्लस में 5 आइटा, ऐसे टर्म है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करें, Z1 इंटू Z2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4 प्लस में 3 आइटा 3 प्लस में 5 आइटा। तो क्या करेंगे, देखिए ज़रा, हम यहाँ से फर्स्ट जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर के साथ करेंगे। 3 प्लस में 5 आइटा प्लस 3 आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस में 5 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या आ जाए, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 प्लस 3 5 जा आइटा का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है आइटा की जो स्क्वायर थी, आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करेंगे हमने यहाँ से, तो यहाँ 12 प्लस में 20 प्लस 9 लाइक टर्म से ऐड कर लेंगे, 29 आइटा प्लस में 15 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 और माइनस का 15 है, 12 में से -15 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 प्लस में 29 आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है हमारे पास। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से जो हमने टर्म ली थी रियल प्लस में इमेजिनरी, वही सेम टर्म हमें ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही है। जो -3 है इसमें हमारे पास क्या है, लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो रियल पार्ट है हमारे पास, इसका रियल पार्ट क्या है, -3 है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे REZ, ठीक है। और इमेजिनरी के लिए यूज करेंगे हम यहाँ से इमेजिनरी IM और यहाँ से Z, ठीक है। तो इसके लिए क्या वैल्यू आई 29, आयटा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयटा का मतलब ही हमारा एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्लोजरी प्रॉपर्टी, यानी कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो न्यू भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए जरा, हमारे पास यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जैसे पढ़ा वो हमने यहाँ एडिशन में लाई करता है, वैसे हमारा कम्यूटेटिव लॉ लाई करेगा मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर A डॉट B, अगर हम A और B की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या हम B और A की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम आता है हमारा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे ही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में लाई करेगा, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारे पास, या Z2 Z1 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हमारा सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। वो भी एक हमारे पास क्या आएगा, एक जो आएगा न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जो जैसे क्लोजर लॉ में था हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ।
मल्टीप्लाई में भी एसोसिएटिव लॉ की कंडीशन फॉलो करते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब एसोसिएटिव लॉ में 3 टर्म लेते हैं, Z1 जोड़ Z2, Z1 Z2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फाइनल आंसर को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या Z1 बाहर रख लेते हैं, Z1 Z3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उनका Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन इक्वल मतलब लाइक करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है जी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो इसमें एग्जिस्टेंस मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। क्या होती है मल्टीप्लाई एग्जिस्टेंस, देखिए जरा, Z है हमारे पास, तो Z इज इक्वल टू, अगर Z को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, Z आता है। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई की जो है आइडेंटिटी लाई करती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे बनेंगे इसी से बनेंगे, इसी प्रॉपर्टी के बेस है। मोस्ट ऑफ सारा आपको पूरा चैप्टर मान कह सकते हो आप, इसी के बेस है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए आप जरा। Z मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ से कि मल्टीप्लाई करेंगे यानी Z-1, ठीक है, ये वाली मल्टीप्लाई इनवर्स होता है। मल्टीप्लाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, अब रेसिप्रोकल करेंगे और वैल्यू क्या बन जाए, 1 बन जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी कि आपको कोई Z होगा हमारे पास यहाँ से, जैसे 1 बाय में 3 प्लस में 4 आइटा, इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ से मान लीजिए Z है 3 प्लस में 4 आइटा, ऐसे फॉर्म मिलेगी। और आपको कहेंगे कि मल्टीप्लेटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आप लिखोगे इसको Z की पावर -1 लिख सकते हैं, इनवर्स में इसको 1/Z भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3 प्लस में 4 आइटा। अगर ऐसी फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ बनेगी सभी क्वेश्चन में, तो इसके लिए आप रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या होता है रैशनलाइजेशन, 3 - 4 आइटा अपॉन में 3 - 4 आइटा। रैशनलाइजेशन जैसे आप पढ़ चुके हो, सिंबल चेंज कर देंगे, इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से नंबरेटर 3 - 4 आइटा, आइडेंटिटी बन जाएगी A + B, A - B। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 4 आइटा का स्क्वायर, और यहाँ सोल्व करोगे 3 - 4 आइटा, 3 3 = 9 हो जाएगा, 4 4 = 16, आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -+1 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 3 - 4 आइटा, 9 + 16 क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब इक्वेट करना होगा, मैं यहाँ से इक्वेट करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 3 बाय में 25, 4 आइटा डिवाइड बाय में 25, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक रियल पार्ट्स है, और -4/25 क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप ध्यान रखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि A + आइटा B में होना चाहिए। अगर डिवाइड में हमारे पास कोई आइटा वाली टर्म है तो हम रैशनलाइजेशन करके पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी हमें रूल लगाना, कुछ भी मेथड फाइंड आउट करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए जरा प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 प्लस में Z3, यानी कि हम यहाँ से अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद आफ्टर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है Z1 जोड़ Z2 प्लस Z1 डॉट Z3, ये प्रॉपर्टी क्या करती है हमारे पास, होल्ड करती है, ठीक है। तो ये जो थी हमारे पास सारी की सारी कंडीशन हो चुकी है मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज, दो हम फॉलो करेंगे। और जो डिवाइड के लिए प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लाई करेगी। डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ से किसी क्वेश्चन में तो हमें रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो अब इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, भाई एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए भी किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो देखिए जरा एग्जाम्पल इसका फर्स्ट है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, देखिए जरा क्या करेंगे। हमारे पास ये जनरल टर्म्स जो गिवन आपको 4x प्लस में आयोटा 3x माइनस वाई 3 प्लस में आयोटा माइनस फाइंड x एंड y। तो हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंपेयर करते हैं, देखिए जरा आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। ये आप कंपेयर करेंगे रियल इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए जरा इसमें रियल पार्ट हमारे पास वैल्यू क्या है 4x है, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास 3 है, ये टर्म्स हैं। अब यहाँ से जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 3x माइनस y है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -6 है। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेज, और आयोटा साथ में नहीं लेंगे हम यहाँ से, बिकॉज आयोटा ही हमारा इमेजिनरी पार्ट, कोफिशिएंट लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 3/4 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम। यहाँ से सेकंड कंडीशन जो आपको दिख रही है यहाँ पुट करेंगे 3/4 माइनस वाई इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, ये माइनस वाई सेम का सेम है 6, तो ये 3 3 = 9, 9 बाय में 4 हो जाएगा, ठीक है।
सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 6 था हमारे पास यहाँ से, सॉरी यहाँ -6 था तो -6 सेम का सेम है। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके वैल्यू क्या बन जाएगी 4, तो -24 प्लस में 9, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से, ठीक है। 6 4 जा सॉरी 9 है ये भी हमारे पास, इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी -33/4, ये वैल्यू बन जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 33/4। तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी को इमेजिनरी कंपेयर करेंगे और रियल को रियल से ही कंपेयर करके सोल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस a + i b। जो टर्म है हमारे पास इसको a + i b में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आयोटा, ठीक है। यहाँ से -5, ऊपर कोई भी टर्म नहीं, आयोटा है, आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा। अब हमें ऐसे पता है आयोटा जो स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 थी, तो वैल्यू पुट करेंगे -5 सेम का सेम, आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दिया, -5/8, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस क्या बन जाएगा 5/8। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या करेंगे देखिए ज़रा। तो यहाँ से आयोटा माइनस आयोटा की 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते वैल्यू क्या बन जाएगी -2 आयोटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे टर्म क्या चली -1/3। अब आपको पता है अगर हम ओड नंबर की मल्टीप्लाई करते तो आंसर ओड नंबर आता है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस सेम और यहाँ से आयोटा की पावर क्यूब और डिवाइड बाय में 8/3 कितना होता है 512, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए ज़रा क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से। अब सोल्व करने के लिए यहाँ से -2 सेम का सेम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, माइनस सेम का सेम था यहाँ पे, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा और डिवाइड में 512 चल रहे हैं यहाँ से। तो इसको कैंसिल आउट करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 256। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा आयोटा बाय में 256 आएगा। तो ऐसे हम करके सिंप्लीफाई यानी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा क्यूब इन दी फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। जैसे कि बताया था a प्लस जो आयोटा b थी वो जर्नल फॉर्म होती है हमारी, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई a + आयोटा b में करेंगे। तो यहाँ से आपको जो टर्म दिखाई दे रही है यहाँ से 5 - 3 आयोटा की क्यूब, तो इसके लिए हम आइडेंटिटी होती है जो पढ़ चुके हैं, यहाँ से आइडेंटिटी क्या होती है वो यूज करेंगे। x प्लस में y की क्यूब क्या होता है हमारे पास, यहाँ से x की क्यूब प्लस y की क्यूब 3xy और यहाँ से x प्लस में y, ठीक है। आइडेंटिटी लगा देते हैं हम। यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -3 आयोटा है। तो पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू क्या आ जाए देखिए ज़रा, 5 की क्यूब प्लस में -3 आयोटा की क्यूब प्लस में 3 5 इंटू में -3 और यहाँ से हो जाए 5 माइनस में 3 आयोटा, ये टर्म बन जाएगी। अब सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू क्या बनेगी देखिए ज़रा हमारे पास, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। तो यहाँ से क्या था 5 माइनस में 3 आयोटा था, 5 की पावर 3 कितना बन जाए हमारा 125, ठीक है। माइनस आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, तो 3 3 जा 27, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी, मीन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आयोटा की क्यूब और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 15 और यहाँ से बन जाएगा 45 आयोटा और यहाँ वैल्यू क्या चल रही है 5 माइनस में 3 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं आगे 125 - 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, 45 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 25 और 20 225 आयोटा, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और एक यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3 5 15 12 और 1 13, ठीक है, इंटू में आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में प्लस हो जाएगा इंटू में आयोटा स्क्वायर आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी, देखिए ज़रा क्या वैल्यू आती है हमारे पास 125 माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 27 आयोटा माइनस में 225 और यहाँ से वैल्यू जो बनेगी हमारे पास क्या बनेगी प्लस 125 सेम का सेम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे आप माइनस पुट कर देंगे। अब सोल्व आउट करते हैं, अब लाइक टर्म को ऐड करते हैं 135 में से माइनस, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 10 और यहाँ से 225 है, ठीक है, 225 में से 27 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -198 आयोटा। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी जो हमें फॉर्म में एक्सप्रेस करनी थी a प्लस में आयोटा b में। तो a हमारे पास जो है हमारे -10 है और आयोटा की जो वैल्यू है सॉरी b की जो वैल्यू है -198 है। तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है हमें -√3 प्लस √-2, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 2√3
माइनस आयोटा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जैसे कि बताया था अंडर रूट -2 जो आ जाता है, इस फॉर्म को सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। देखो आपको बताया था अंडर रूट अगर -2 आ जाता है तो इसको आप ऐसे लिखो √2 इंटू में -1 लिख सकते हैं। तो √2 हमारे पास सेम का सेम, अंडर रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके आपको बता देगा अंडर रूट -2 जो भी टर्म होती है तो पहले उसको रूट से पॉजिटिव अलग कर लेंगे, नेगेटिव अलग कर लेंगे, हमारे पास ये टर्म और ये प्रॉपर्टीज हमारी इसके लिए बन जाती है। ठीक है, एक नेगेटिव प्रॉपर्टी पॉजिटिव के लिए होल्ड कर जाती है, बट अगर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों कंडीशन नेगेटिव है, ठीक है हमारा, तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बात ध्यान रखिए। अगर पॉजिटिव टर्म है तो हमारे पास लाई करती है, तो ये एक्सेप्शन है एक हमारे पास एक। तो यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए जरा हमारे पास क्या कंडीशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट -3 प्लस में √2, सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ से आयोटा, और यहाँ से वैल्यू चल रही है 2 √3 माइनस में आयोटा। अब यहाँ से टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 2 √3 माइनस आयोटा, और प्लस √2 की मल्टीप्लाई आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3 माइनस आयोटा। तो यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चल ही रहा है √3 कितना बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी √3 आयोटा बन जाएगी। और यहाँ से जब सोल्व करेंगे 2 सेम का सेम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा 6 आयोटा बन जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से माइनस, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी √2 और आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू क्या बन जाएगी -6, और ये सेम का सेम ऐसे छोड़ दिया हमने यहाँ से √2 आयोटा प्लस में 2 √6 आयोटा, और यहाँ से √2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब यहाँ से लाइक और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, क्या वैल्यू बनेगी देखिए ज़रा। तो यार -6 माइनस माइनस प्लस में √2 हो जाएगा, और प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी √3 प्लस में 2 √6, इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा रियल पार्ट हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर ऐड नहीं होता तो ऐसे कैसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था तो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेम हमारे पास क्वेश्चन इसका 5th पार्ट है, उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से। 5th पार्ट के अंदर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, फाइंड द मल्टीप्लेटिव इनवर्स, यानी ये जो टर्म है हमारा इसका मल्टीप्लेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। जैसे कि बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लेटिव इनवर्स, तो कैसे फाइंड आउट करते देखिए ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास ये, z = 2 माइनस में 3 आयोटा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, z की पावर -1 फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल फाइंड करना है हमें। ठीक है, यहाँ से का तो इसको क्या लिखते हैं 1/z लिख सकते हैं हम यहाँ से। 1/z वैल्यू क्या बन जाएगी 2 माइनस में 3 आयोटा बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर नीचे आयोटा वाली कोई भी टर्म बन जाती है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करके वैल्यू क्या बन जाएगी 2 प्लस में 3 आयोटा, 2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, रैशनलाइजेशन आपको आता है, यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ बीच में इसके माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब मल्टीप्लाई करेंगे नंबरेटर की, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस में 3 आयोटा, आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी बन जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी 2 प्लस में 3 आयोटा, और यहाँ 2 2 4, और यहाँ से 3 3 कितना बन जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट आप सोल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी 2 प्लस में 3 आयोटा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, ऑलरेडी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू क्या बन जाएगी 9 + 13, तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 2/13 और 3/13, ये प्लस आयोटा बी में हो गया हमारा। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमें यहाँ से। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखिए क्या करना है हमें यहाँ से, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन हमें यहाँ से फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है यहाँ से 5 प्लस में √2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस में √2 आयोटा, ये टर्म गिवन है। तो इसको भी टर्म को क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे हम यहाँ से 1 प्लस में √2 आयोटा और 1 प्लस में √2 आयोटा, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। अब आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस टर्म की मल्टीप्लाई इस टर्म के साथ करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आई 5 इंटू में 1 प्लस में √2 आयोटा प्लस में √2 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से 1 प्लस में √2 आयोटा, और यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर से क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में √2 b का स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास देखिए ज़रा, यहाँ से 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 5 प्लस में 5 √2 आयोटा, और √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी √2 आयोटा, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 2 आयोटा का
स्केयर, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। 1 का स्केयर 1 होता है, रूट 2 का स्केयर क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। और माइनस, और आयटा स्केयर जो होता है हमारा उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, माइनस क्या हो जाएगा +1 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। अब लाइक टर्म ऐड कर लेते हैं, मतलब लाइक टर्म इकट्ठी लिख लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या, आयटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना चाहे तो हम क्या पुट कर सकते हैं, आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 5 में 2 माइनस करेंगे क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3, और आयटा कॉमन ले लेंगे इसमें से, हमारे पास आयटा कॉमन आने के बाद वैल्यू क्या बन जाएगी 5 √2 प्लस में √2, ये वैल्यू बन जाएगी अपॉन में 3, ये टर्म बन गई हमारे पास। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टर्म क्या चल रही है 3 प्लस और 5 + 1, क्योंकि ऐड हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कर सकते थे आप, ऐड करने में वैल्यू क्या बन जाएगी, आयटा सेम का सेम है 6 √2 बन जाएगा, अपॉन में 3 चल रहा है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 3 को इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस में 2 और √2 आयोटा, ठीक है, ये जनरल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, 2 √2 बन जाएगी, ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आयोटा की पावर, जो इसका सेकंड पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनते हैं हमारा ऑप्शन टाइप में मेनली। तो जैसे हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, आयोटा की पावर -35 है, तो इसको सोल्व करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप इसको पॉजिटिव बना लीजिए, यहाँ से 1 में आयटा की पावर 35 लिख सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि पता है हमें यहाँ से हाईएस्ट पावर आयटा की वैल्यू 1 होती है, तो आप कोशिश कीजिए इसको 1 की फॉर्म में बनाने की, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 में आयटा की पावर 4, तो इसकी इक्वल देखिए क्या टर्म आ रही है हमारे पास, कि आप यहाँ सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अभी 35 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 32 बन जाएगी, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 8 और इंटू में आयटा की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 8 जा 32 बन जाएगा, और आयटा की क्यूब है तो 32 + 3 35 होता है, हम लिख सकते हैं। तो सोल्व करते हैं, यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, आयटा की 4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 की पावर 8, और आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस आयोटा होती है, तो 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 1 आयोटा बन जाएगा, माइनस ऊपर चला गया हमारे पास। अब दोबारा से हमारे पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आयोटा, तो आपको ये पता है कभी भी आप नीचे आयोटा की फॉर्म में आंसर नहीं छोड़े तो दोबारा, मतलब इसका फर्स्ट टाइम क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, फर्स्ट टाइम अभी सिंप्लीफाई हुआ था तो रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब ये, तो वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस आयटा इंटू में आयटा का स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। इसको सोल्व करते हुए वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस आयटा, और माइनस आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, कैंसिल आउट हो जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा आयोटा आएगा। अब इस आयोटा को a + आयोटा b में एक्सप्रेस करना है हमें, a + में आयोटा b में, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो रियल पार्ट क्या है इसमें 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। तो आयोटा को 0 प्लस में आयोटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज के हमारे एग्जाम्पल थे 5.1 को कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो नया नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।